अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम आसिफ मैथ कॉर्नर। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, ये कैसे बनता है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एस एन ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑन अ सेट विद एन एलिमेंट्स। ये जो एन है ना, ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये वो सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं, और इसके ऊपर जब परमुटेशंस लगेंगी वो इसके एलिमेंट्स बनेंगे। जैसे आगे हम एक एग्जांपल से करेंगे साबित इसको। एस एन द ग्रुप ऑफ परमुटेशन इज ऑन द सेट विद एन एलिमेंट्स, द ग्रुप विद एन फैक्टोरियल एलिमेंट्स। मतलब ये है कि अगर एस एन का मतलब है कि इस हम एन का फैक्टोरियल लें, जो आंसर आएगा उतने एलिमेंट्स होंगे इस एस के अंदर। फर्ज करें हमारे पास एक ग्रुप है S3, तो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑन सेट विद 3 एलिमेंट्स। एक हमारे पास ये जो सेट है ना 1 2 3, इसका हम फैक्टोरियल लेंगे, मतलब 1 2 3 है। इस 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 3 का फैक्टोरियल आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 6। इसका मतलब S3 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, S3 के एलिमेंट्स हैं वो 6 होने चाहिए। तो ये हमने सेट लिया है कि फ़र्ज़ करें S3 जो है, इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं। अब हम इस S के ये जो ग्रुप है सिमेट्रिक ग्रुप S3, इसके एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? हम इस 1 2 3 का हमने ये देखिए इधर 1 2 3 एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, यहाँ A B C भी हो सकता है, तो मतलब 3 एलिमेंट्स हैं कुल। तो उन 3 का हम अगर फैक्टोरियल लें तो वो कितना बनता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका मतलब यहाँ पे 6 एलिमेंट्स बनते हैं। तो S3 के अंदर 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। वो कैसे बनेंगे? हम इसको बार बार चेंज करके लिखेंगे। कितनी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि हम उतनी बार उस चीज़ को लिख सकते हैं, वही इसका फैक्टोरियल आता है। तो जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या आ सकता है? हमने 1 को फिक्स किया, 2 और 3 को अल्टरनेट किया। यहाँ में 1 को फिक्स किया, फिर 2 3 लिखा, फिर 3 2 लिखेंगे। मतलब आपको तरीक़ाकार ये है समझाने का, इस चीज़ को आप गौर से समझ लें कि हमने इसकी जो एलिमेंट्स है वो बनाने कैसे हैं। कि एक अगर 3 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक को फिक्स कर लें, 2 को चेंज कर लें, 2 3 3 2। उसके बाद हमने 2 को फिक्स कर लिया, फिर हम इन 2 को चेंज करेंगे, 1 3 3 1। इसी तरीके से हमने फिर तीसरे को फिक्स कर लिया, 3 को, 1 2 2 3। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं S3 के। तो ये होते कैसे हैं कि हम ये फंक्शन मैपिंग इसकी ले लेते होते हैं कि हमारे पास असल ये सेट है। जब ये 1 मैप करेगा 2 को, 2 मैप करेगा 3 को, 3 मैप करेगा 1 को, तो ये हमारे पास इसका एक एलिमेंट बन जाएगा। और ये एक हमारे पास मैपिंग डिफाइन हो जाती है जो हमेशा बाइजेक्टिव होती है अगर हम 2 कंपोजिशन सेट्स के लें। तो इसी तरीके यहाँ पे बताया गया कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। एफ ऑफ 1 जो है, 1 किसको मैप कर रहा है? 2 को मैप कर रहा है। तो एफ ऑफ 1 जो होगा हमारे पास 2 के बराबर होगा, यानी कि एफ ऑफ 1 जो है 1 किसको मैप कर रहा है? 2 को, हमारे पास एफ ऑफ 1 2 होगा। इस तरीके से एफ ऑफ जो 2 होगा वो 2 किसको मैप कर रहा है? 2 3 को मैप कर रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 होगा। इसी तरीके से एफ ऑफ जो 3 होगा, एफ ऑफ 3 हम देखेंगे किसको मैप कर रहा है? 1 को, इसका मतलब 3 एफ ऑफ 3 हमारे पास 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखें हमारे पास, हम अगर 2 एलिमेंट्स इसके लेते हैं और उनकी कंपोजिशन लेते हैं, तो हमारे पास 2 सेट आएंगे, एक इधर से इधर, मतलब ये हमारे पास 1 2 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास, अब हम जी ऑफ लेते हैं, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 और जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से ये हमारे जब एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को मैप करते हैं तो इसके एलिमेंट्स बनते जाते होते हैं सेट के। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब हम कंपोजिशन लेते हैं सेट की, अब हम यहाँ से कंपोजिशन लेंगे कि एफ ऑफ जी ऑफ 1 क्या होता है? एफ ऑफ जी ऑफ 1, एफ ऑफ जी ऑफ 1 ऐसे होगा कि 1 मैप टू 3 और 3 मैप टू 1, यानी कि हम इसके राइट हैंड साइड से चलते हैं, 1 मैप टू 3, फिर इधर से आते इधर
3 मैप टू 1, हमारे पास ये 1 आंसर आया। इस तरीके से जब हम दूसरे को देखते हैं, ये 2 मैप टू 1 और फिर यहाँ से 1 मैप टू 2, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 जो होगा वो हमारे पास 2 के बराबर होगा। इसी तरीके से जब एफ ऑफ 3 मैप टू 2 और ये फिर 2 मैप टू 3, यानी कि इस ऊपर से शुरू होना है और नीचे वाले साइड पे ख़त्म होना है, 2 मैप टू 3। तो ये हमारे पास जो होती है ये आइडेंटिटी मैपिंग होती है, मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास बना है जो इस तरह की हमने मैपिंग ली है। ये जो कंपोजिशन हमने ली है 1 2 3, क्योंकि हमारे पास ये एलिमेंट्स के सेट के एलिमेंट 1 2 3 इस ऑर्डर में थे, उसी ऑर्डर में अगर 1 2 3 हमारे पास ये आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका। आगे हम चेक करते हैं कि S4 की अब हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो 4 का हम अगर लें फैक्टोरियल तो वो हमारे पास था 4 3 12 12 2 24। इसका मतलब है कि S4 के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 24 आएंगे। हम 24 टाइम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मतलब इसके 24 एलिमेंट बन सकते हैं अगर हमने वो सेट लिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि इनकी आपस में मैपिंग कैसे कराते हैं। ये देखें, ये एफ ऑफ 1 अब वो S3 की हमने की थी, अब S4 की करते हैं कि 1 to 4 4 to 2, तो एफ ऑफ जब हम इनकी कंपोजिशन लेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ जो 1 हमारे पास आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 1 वो हमारे पास एफ ऑफ 1 1 मैप टू 1, एफ ऑफ 2 2 मैप टू 3 आ रहा है, एफ ऑफ 3 3 मैप टू 4 बन रहा है, और इसी तरीके से एफ ऑफ 4 4 मैप टू 2। इसी तरीके से जी हमारे पास क्या है, जी ऑफ 1 मैप टू 4, जी ऑफ 2 मैप टू 3 और जी ऑफ 3 मैप टू 2 और जी ऑफ 4 मैप टू 1। आगे हम इनकी कंपोजिशन देखेंगे कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए आंसर। यहाँ देखें इसका हमारे पास, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं S4 के, एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट ये है। अगर हम इनको ऑर्डर चेंज करके देखें तो क्या ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं या नहीं करते। पहले हम इसकी मैपिंग करेंगे 1 to 4, सबसे पहले आप 1 2 3 4 एलिमेंट इधर ऊपर लिख लें, फिर आप इसकी कंपोजिशन लें। ये 2 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनकी कंपोजिशन कैसे लेंगे कि 1 मैप टू 4, यहाँ से फिर 4 मैप टू 2, यहाँ पे 1 के नीचे 2 आ जाएगा। इस तरीके से 2 मैप टू 3, फिर यहाँ से 3 हम ढूंढेंगे 3 मैप टू 4, यहाँ 2 के नीचे 4 आ जाएगा। इस तरीके से 3 मैप टू 2, तो 2 मैप टू 3, तो 3 के नीचे 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 मैप टू 1 और 1 मैप टू 1। तो ये हमारे पास जो हमने रखे हैं जब एलिमेंट्स 1 3 2 4 और 2 3 1 4, यानी कि 4 3 2 इस साइड पे रखा है, 1 3 4 2 इस साइड पे रखा है। आप उनकी जगह भी चेंज करके देखेंगे। इसका आंसर आया 2 4 3 1, उसका हम चेक करते हैं क्या आंसर आता है। अब उनकी जगह चेंज कर दी है, तो अब देखें यहाँ से 1 मैप टू 1 1 मैप टू 4, 2 मैप टू 3 3 मैप्स टू 2, इस तरीके से 3 मैप्स टू 4 और 4 मैप्स टू 1, तो नीचे 1 आ जाएगा। ये पहली लाइन तो हमने वैसे ही लिख देनी है ना, 1 2 3 4, हमने सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट्स बनाने हैं, तो ये हम वैसे ही शुरू में लिख देंगे और उसके बाद नीचे वाले एलिमेंट्स बनाने के लिए 4 मैप्स टू 2 और 2 मैप्स टू एंड पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये देखिए वो और इसका आंसर चेंज आया है। इसका मतलब है कि ये S4 जो है ये हमारे पास नॉन अबिलियन है। S1 और S2 के अलावा, S1 और S2 के अलावा सारे नॉन अबिलियन होते हैं सिमेट्रिक ग्रुप्स। S1 और S2 जो है वो बिलियन होते हैं हमारे पास। The symmetric groups Sn is a group of permutation। अगर हम इसके n एलिमेंट्स लेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर n, ये n एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर हमारे पास n फैक्टोरियल होना चाहिए। पॉसिबल परमुटेशन इसके अंदर n फैक्टोरियल आएंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी है, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है इसके रिलेटेड सिमेट्रिक के जो बेसिक इसकी कंसेप्ट हैं उसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी काम आए, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है और बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच।